हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर मैं सरोजमान आपका स्वागत करती हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही काम का है। जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं हिंदी में सीईटी के, और सीईटी में ये जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है 6 तारीख वाला है। तो इसमें जो हिंदी से संबंधित जो 10 क्वेश्चन आए हैं आज हम उसको सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीईटी में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में से अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए। युग्म होता है जोड़ा, यानी कि ये जोड़े बना दिए गए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं 5। इनमें से जो गलत है उसको बताना है। और किसके बारे में क्वेश्चन है? विराम चिन्ह की नज़र से बताना है। पहला देखिए, क्या यह बैल तुम्हारा ही है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। पहले देखिए प्रश्नवाचक शब्द है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये क्या आ गया? कौन सा विराम चिन्ह है यहाँ पर? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा, माँ ने पुकारा थोड़ा पानी दे दो, योजक चिन्ह। एक बार सारे पढ़ लेते हैं। इतना गहरा तालाब, विस्मयादिबोधक चिन्ह। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है, पूर्ण विराम। लास्ट में ऑप्शन दिया गया है, उत्तर नहीं देना चाहते। अब देखिए, पहला हम कर चुके हैं, ये हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य भी है। दूसरा, माँ ने पुकारा। अब देखिए, थोड़ा पानी दे दो, ये योजक चिन्ह नहीं होता, क्योंकि योजक चिन्ह छोटा सा बीच में 10 शब्दों के बीच में डैश लगा होता है, उसको बोलते हैं योजक चिन्ह, जोड़ने वाला चिन्ह। अब ये कौन सा चिन्ह हो गया? यहाँ पर कोमा है, और ये क्या है? डबल इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दोहरा उदाहरण चिन्ह। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा 2 नंबर वाला क्या है? गलत है। इसका आंसर भी क्या रहेगा? 2 नंबर वाला। अगला ठीक है, इतना गहरा तालाब। ये देखिए यहाँ पर विस्मय हैरानी के भाव आ रहे हैं, तो इसमें आदिबोधक चिन्ह है, ठीक है। अगला है पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। लास्ट में इस वाक्य के साधारण वाक्य है और पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो ये क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन हमारा ऑप्शन रहेगा नंबर 2। अगला देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। ये जो पंक्तियां हैं इसमें बताना है आपको कि अलंकार कौन सा है। ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको। अन्योक्ति अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है, यमक अलंकार है, या मानवीकरण अलंकार है, या ऑप्शन वही फिर आ गया कि हम उत्तर नहीं देना चाहते। अब उत्तर तो हमें देना ही होगा, तभी तो हम एग्जाम देने के लिए आए हैं। अब देखिए, इसमें लाइनों को पढ़ते ही पता चल रहा है कि बीती विभावरी जागरी, यानी जागने, सोने, उठने, बैठने, चलने, घूमने फिरने, हंसने का काम किसका होता है? मनुष्य का काम होता है। जब प्राकृतिक उपादानों पर, प्राकृतिक उपादान कौन से? जैसे पेड़ पौधे, नदी नाले, तालाब, हवा, आकाश, इन पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगा दिया जाता है, मानवीय भावनाओं को आरोप कर दिया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो पहली पंक्ति पढ़ने पर पता चल रहा है कि बीती विभावरी जागरी, यानी कि रात बीत गई है, अब जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। और यहाँ पर देखिए, अगर मानवीकरण नहीं होता पहली लाइन में तो बन जाता है यहाँ पर रूपक अलंकार। तो रूपक पंक्ति में ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? मानवीकरण अलंकार। अगला है, दूरदशा शब्द निर्मित है, यानी दूरदशा जो शब्द है वह किस उपसर्ग से निर्मित है? उसमें क्या उपसर्ग है? तो देखिए, दूर और दशा, र क्या है? आधा है, तो दूर, र के नीचे क्या जाएगा? हलंत। तो ये हमारा आंसर रहेगा नंबर 2, दूर प्लस उपसर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए, यानी कि प्रत्यय ऐसा प्रत्यय लगाकर इस शब्द को जो बनाया है बताइए वो सही है गलत है। अस प्लस त्र, ये बिल्कुल ठीक है। चर प्लस अन, चरण, ये भी ठीक है। सुच प्लस आलू, सुचालू होता है, ये क्या बना दिया? सचालू, ये क्या है? गलत है। अगला भी देख लीजिए, या प्लस अन, यान बनेगा, बिल्कुल सही है। तो हमें जो आंसर चाहिए था, हमारा आंसर रहेगा 3 नंबर वाला। सुच प्लस आलू क्या होगा? सुचालू, सचालू नहीं। ठीक है, आगे देखिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें, ताकि उनको भी अपने जो आंसर की है हिंदी से संबंधित जल्दी से जल्दी मिल जाए। अगला देखिए, प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? क्रिया विशेषण यानी कि अव्यय हमने पढ़े हैं, 5 प्रकार के होते हैं, उसमें एक क्रिया विशेषण अव्यय भी होता है। क्रिया की विशेषता जो बताई जाती है उनको कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। अब प्रेम पूर्वक में बताना है, यौगिक क्रिया विशेषण है, स्थानीय क्रिया विशेषण है, संस्कृत क्रिया विशेषण है। संस्कृत देखिए कोई क्रिया विशेषण नहीं होता, ठीक है। अव्यय हिंदी का पेपर है तो यहाँ पर संस्कृत क्रिया विशेषण अव्यय का भाग ही नहीं होता है। और मूल क्रिया विशेषण है, या उत्तर नहीं देना चाहते तो 2 तो ऑप्शन इसमें अपने आप चले गए हैं, 3 और 5 वाले बचे 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन।
यौगिक क्रिया विशेषण है, स्थानीय क्रिया विशेषण है या मूल क्रिया विशेषण है। यौगिक में क्या होता है, यहाँ पर दो शब्दों का मेल होता है, मेल से कोई शब्द बना जाता है तो यौगिक क्रिया विशेषण होगा। तो ये इसमें कोई दो शब्द नहीं दिख रहे। स्थानीय क्रिया विशेषण, स्थान संबंधी कोई विशेषता नहीं है तो स्थानीय विशेषण भी नहीं है। तो कौन सा बच गया, मूल। ये प्रेम अपने आप में मूल शब्द है, मूल क्रिया विशेषण। तो ये प्रेम पूर्वक शब्द में किस प्रकार का विशेषण निकल कर आया, मूल क्रिया विशेषण। तो हमारा आंसर रहेगा 4 नंबर वाला। अगला, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लोकोक्ति आ गई है। इस लोकोक्ति का क्या बताना है, अर्थ बताना है। गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है। अपनी वस्तु को महत्व न देना, पास की वस्तु दिखाई न देना, जंगल में मोर को नाचते किसी ने नहीं देखा, उत्तर नहीं देना चाहते। अब ये 5 वाला तो ऑप्शन होता ही नहीं हमारा कभी भी, तो इसको इग्नोर कर दें। अब देखिए, जो लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं उनका कभी भी सामान्य रूप से अर्थ नहीं होता है, उनका कोई विशेष अर्थ होता है। तो इस लाइन में देखिए, सामान्य जंगल में मोर को नाचते किसी ने नहीं देखा, ये सामान्य अर्थ दे रहा है, ये भी नहीं रहेगा। पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, ये भी नहीं होगा। अपनी वस्तु को महत्व न देना, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है। यानी जहाँ पर भी हमें अपना टैलेंट दिखाना होता है वहां पर उचित जगह, उचित समय, स्थान होना जरूरी होना चाहिए। तो 46 का आंसर रहने वाला है एक ऑप्शन जो पहला है ये। अगला है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ये बताना है कि ये शब्द दिए गए हैं 4, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द होते क्या हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं और उनको हम बिना किसी रूप परिवर्तन किए वैसे ही हिंदी में प्रयोग में ले लेते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, हानि ये क्या है, तत्सम है। लोक ये भी तत्सम है। दुग्ध ये भी तत्सम है। लेकिन रात क्या है, इसका तत्सम होता रात्रि, लेकिन रात क्या बन गया, तद्भव बन गया। तो हमें चाहिए था यही आंसर, तत्सम नहीं है। 3 वाला ऑप्शन हमारा आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन हमारा 1 पर ही हम चले गए हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो चलिए अगला कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर पर दिया गया है। यहाँ पर दिए गए विकल्प में पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग बताना है। कहानी, एकांकी, जीवनी, नाटक। 5 वाला ऑप्शन तो अपने आप ही कटा हुआ है हर क्वेश्चन में, समझ लीजिए। अब इनको कैसे पहचाने, इनके पीछे कोई न कोई क्रिया लगाओ या किसी संज्ञा शब्द को प्रयोग करो, तभी पता चलता है कि शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। जैसे कि कहानी पढ़ी या कहानी लिखी, क्रिया लगाई तो हमें निकल कर आया कि ये कहानी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। एकांकी लिखी, एकांकी पढ़ी, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। जीवनी लिखी, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन हमें चाहिए क्या, पुल्लिंग। तो नाटक देखा या नाटक पढ़ा, इससे पता चला कि ये पुल्लिंग, नाटक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो हमारा आंसर भी क्या रहने वाला है, 4 नंबर पर। ठीक है, अगला देखिए, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत यानी कि सही नहीं है। सची प्लस इंद्र सचिंद्र होता है। अन्य प्लस उदर अन्योदर। देखिए यहाँ पर, यहीं पर देखिए, अन्य प्लस उदर, ऊ बड़ा नहीं होगा, यहाँ पर छोटा ऊ रहेगा तो बनेगा अन्योदर। यही गलत है। मति प्लस अभिमान मत्याभिमान होता है। प्रति प्लस इच्छा प्रतीक्षा होता है। तो हमारा 2 वाला जो ऑप्शन है ये रहने वाला गलत, क्योंकि ऊ यहाँ पर क्या रहेगा, छोटा ऊ, तभी बनेगा अन्योदर। अगला देखिए, आपकी खालिस्तान आ गया है बीच में, फिलिंग द ब्लैंक्स का अवश्य पालन होगा। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए अवज्ञा शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द बताना है। यानी कि इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस दे रखा है, इसका सिर्फ एक ही शब्द का पूछा, अवज्ञा शब्द का क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो अवज्ञा, आज्ञा का पालन न करना, अवहेलना करना, नजरअंदाज करना, उसको क्या कहते हैं, अवज्ञा। और उसका विलोम होगा आज्ञा, आदेश, निर्देश, योजना। तो इसका अवज्ञा का क्या होता है, आज्ञा होता है। आपकी आज्ञा का अवश्य पालन होगा। तो उधर इसमें खालिस्तान में हम यहाँ पर क्या रख देंगे, आज्ञा। तो चलिए 51 हो चुके हैं। अब आगे करते हैं 52 नंबर पर। चंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुधांशु, राकेश ये दोनों होते हैं। दिनेश ये नहीं होता है, सूर्य का होता है। और हिमांशु ये भी होता है। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें 3 नंबर ऑप्शन वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिवर्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। इतिवर्त का बताना है, समाचारों का कालक्रम से ब्यौरा, वृत्तांतों का घटनाक्रम, जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं, किसी देश अथवा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। अब इसका रहेगा ऑप्शन 2, वृत्तांतों का घटनाक्रम। ठीक है,
अगला है निम्नलिखित किस विकल्प में प्रत्यक्ष समस्त पद का सही विग्रह और समास है, यानी कि प्रत्यक्ष शब्द का बताना है किस तरह से विग्रह होगा और कौन सा समास होगा। अक्ष के प्रति अव्ययभाव, अक्षी है जिसके सामने, ये नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। अक्षी है जो प्रति, ये भी नहीं होगा। प्रति और अक्षी ये भी नहीं होता। और 5 वाला तो अपने आप में ही क्या कैंसिल हो चुका है। तो अक्षी के प्रति ये हमारा अव्ययभाव समास है। अक्षी मूल शब्द है और प्रति क्या लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है, तो कौन सा समास हो गया, अव्ययभाव समास। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये हिंदी में। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, निम्न जीवन में समय का, उसके बाद आ गया खालिस्तान, समझना आवश्यक है। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए वर्तने की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए, यानी कि खालिस्तान में क्या सही शब्द होगा। इसमें महत्व नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता, महत्व महत्व महत्व। अब देखिए महत्व शब्द को शुद्ध कैसे लिखते हैं, महत्व तो होता नहीं है। पहला और 5वां ऑप्शन अपने आप में पहले जा चुके हैं, कैंसिल हो गए हैं, बचे 3 हैं। तो हमने 3 वाले में दिखाई दे रहा है कि कभी महत्व ऐसे लिखा नहीं जाता। अब 2 बचे हैं, महत्व और महत्व, दोनों आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन इसमें सही आंसर रहने वाला है 2, जो 2 नंबर पर है, क्योंकि ये तय रहता है, ये भी डबल होता है, तभी महत्व शब्द शुद्ध होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे हिंदी के, मैंने जितने भी आज जो 6 नवंबर को जो पेपर हुआ था, 5 को जो पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था CET का, उसमें हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। इस पर जो भी जानकारी दी गई बिल्कुल स्टिक जानकारी है, आप इसको भरोसा कर सकते हैं और अपनी जो भी आंसर की है उसको मैच कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स।